बच्चों, आज आप ब्राज़ील देश के अपवाह तंत्र अर्थात वहाँ की जो नदी प्रणाली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में आपने ब्राज़ील की प्राकृतिक संरचना की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें आपने देखा था कि ब्राज़ील के कुछ मैदानी क्षेत्र हैं जो प्रमुख नदियों द्वारा निर्मित हैं। तो आज आप उन प्रमुख नदियों की जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे वहाँ का मैदानी क्षेत्र बना है। आप देखेंगे कि ब्राज़ील के उत्तरी भाग में अमेजन नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। वहीं दक्षिण पश्चिम में पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी का मैदानी क्षेत्र है। साथ ही साथ ब्राज़ील देश के पूर्वी भाग में जो ब्राज़ील के उच्च भूमि से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए फिर पूरब दिशा की तरफ मुड़ जाती है, ऐसी एक प्रमुख नदी सão फ्रांसिस्को नदी है तथा वहाँ कुछ प्रमुख तटीय नदियाँ हैं। तो इनके बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले हम अमेजन के अपवाह तंत्र के बारे में बताना चाहेंगे। अमेजन नदी मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, वहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पेरू देश है। तो यह अमेजन नदी एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल अर्थात पेरू देश से पूरब दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। यह ब्राज़ील देश की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी में आप देख रहे हैं कि उत्तर दिशा से अनेक नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं। वहीं दक्षिण दिशा से भी कई नदियां इस प्रमुख नदी में मिल रही हैं। इस कारण आप देखेंगे कि अमेज़न में जो पानी के निर्वहन की मात्रा है वह काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी गति भी बहुत तीव्र हो जाती है। इसमें आप जानिए कि करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकेंड इसके निर्वहन की मात्रा है और इसकी तीव्रता इतनी अधिक है प्रवाह की कि जहाँ से यह उद्गम होती है वहाँ से जो अवसाद लेकर आगे बढ़ती है वह बहुत तेज़ी से बह जाते हैं अवसाद, जिससे मुहाने के पास यह बड़े पैमाने पर उन अवसादों का निक्षेपण नहीं कर पाती है। नदियों के मुहाने के पास अनेक छोटी छोटी वितरिकाएँ होती हैं, लेकिन यह वितरिकाएँ मुहाने पर नहीं मिलती, बल्कि मुहाने के पास कुछ छोटे बड़े द्वीप तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपने मराजो द्वीप का नाम पहले सुना है। तो इसके तट के पास अनेक छोटे छोटे द्वीप तैयार हो जाते हैं। अमेजन नदी का जो मुहाना है उसके पास की जो चौड़ाई है वह लगभग 150 किलोमीटर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहाने के पास इस नदी की जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर है। तो बहुत ही यह एक चौड़ी और लंबी नदी है और यह नदी का जो अधिकांश भाग है वह मुख्य रूप से परिवहन के योग्य है। तो आप इस प्रमुख नदी के बारे में जानेंगे। इसकी जो सहायक नदियां आप उत्तर और दक्षिण दिशा से देख रहे हैं इसको भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद दूसरी जो प्रमुख नदी आप देख रहे हैं जो
ब्राज़ील देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में 3 प्रमुख नदियां आप देख रहे हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी। यह इनकी जो प्रवाह की दिशा है वह दक्षिण पश्चिम भाग में है। पराग्वे नदी मुख्य रूप से जो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, यह दक्षिण दिशा में बहते हुए आगे बढ़ती है। वहीं उरुग्वे नदी पूरब दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आगे, यह भी पराग्वे नदी और पराना नदी के साथ यह अर्जेंटीना में जो एक प्लाटा नदी है उसमें मिल जाती है। तो इस तरह से यह जो पराना, पराग्वे और उरुग्वे द्वारा निर्मित ब्राज़ील का दक्षिणी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, इन्हीं नदियों द्वारा तैयार हुआ है। यह नदियां वहाँ की दक्षिण पश्चिम की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद आप तीसरा जो देख रहे हैं, साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी यह ब्राज़ील के पूर्वी भाग की सबसे प्रमुख नदी है, तीसरी प्रमुख नदी है और इसका जो पूरा जल ग्रहण क्षेत्र है, अर्थात इसके जल की जो आपूर्ति है वह केवल ब्राज़ील देश में ही सीमित है, अन्य किसी देश में जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। यह ब्राज़ील देश के जो दक्षिण भाग में उच्च भूमि है, पठारी क्षेत्र है, जिसका ढाल उत्तर की दिशा में है, तो यह उत्तर दिशा में सीधे बहते हुए लगभग 1000 किलोमीटर तक यह उत्तर दिशा में बहती है। फिर धीरे धीरे यह पूरब की तरफ मुड़ करके ठीक फिर अंत में यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो इस तरह से यह भी एक ब्राज़ील की प्रमुख नदी है। इसके अलावा कुछ तटीय नदियां हैं जो आप देखेंगे कि उत्तर दिशा में कुछ तटीय नदियां हैं, जिसमें परानिबा और एटापेक्रू यह प्रमुख नदियां हैं, छोटी नदियां हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। इन तटीय नदियों की लंबाई आप देखेंगे बहुत कम है, लेकिन इस क्षेत्र में जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से इनका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कुछ छोटी नदियाँ, तटीय नदियाँ आप देख रहे हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से यह पुरागू आकू नदी जो साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में मिलती है उसे आप देख रहे हैं, और अनेक और भी छोटी नदियां आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यह ब्राज़ील देश की प्रमुख कुछ नदियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। खासकर 3-4 नदियां जो अमेजन नदी है, पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी का मैदानी क्षेत्र है, और यह साओ फ्रांसिस्को नदी तथा कुछ तटीय नदियां हैं, उनकी जानकारी आपको रखना है। मानचित्र में आप इन नदियों को दर्शाएंगे और इनके महत्व को भी लिखेंगे। धन्यवाद।